उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले हर दल घोषणाओं की झड़ी लगा रहा है। बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं। सत्ता उसकी है और सत्ता बचाए रखने की चुनौती है, तो पुष्कर सिंह धामी लगातार इधर उधर घूम रहे हैं, करोड़ों की घोषणाएं कर रहे हैं। कांग्रेस भी पीछे नहीं, वो भी जनता को रिझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अलग अलग तरीके से घोषणाएं की जा रही हैं। ये बात अलग है कि वहां झगड़ा भी है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, वो भी अब उत्तराखंड में अपने पांव जमाना चाहती है और उसके टारगेट पर अब राज्य के बेरोजगार युवा हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। इसको आप बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। नौजवानों को साथ लाकर आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता बनाने का सपना देख रही है। इसलिए न सिर्फ बेरोजगारी भत्ते का वादा किया गया है, बल्कि रोजगार में आरक्षण का भी दावा किया गया है। सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। आम आदमी पार्टी के दावों और वादों की लिस्ट लंबी है। वो ये भी कह रही है कि रोजगार और प्लान के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाएगा ताकि नौजवानों को नौकरी मुहैया कराई जा सके। लेकिन नौजवान क्या आम आदमी पार्टी के साथ आएंगे या नहीं आएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन सियासी बिसात तो उन्होंने बिछाई दी है और कम से कम बीजेपी कांग्रेस के सामने ये एक चुनौती उन्होंने पेश की है। लेकिन सवाल ये कि बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं। नौजवानों को लुभाने के लिए वो भी 22,000 नौकरी का दावा कर चुकी है और अब तो फीस न लेने की बात भी कही है। भर्ती के लिए जो भी आवेदन पत्रों के लिए जो शुल्क लिया जाता था, वो शुल्क हम इस बार नहीं लेंगे। इस बार उस शुल्क को जो है वो आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। 31 मार्च 2022 तक हम इसको पूरी तरह से फ्री करते हैं। जितने भी बच्चे हमारे इनमें भाग लेंगे, उससे पहले हमने जो है उन बच्चों के लिए समूह को और सभी में गाँव में जो है 1 साल की आयु सीमा बढ़ाई है और हम शुल्क का भी पूरी तरह से मुक्त कर रहे हैं। बेरोजगार युवाओं पर डोरे डालने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस की ओर से भी अब बेरोजगारी गारंटी का दावा किया जा रहा है। पार्टी के नेता अलग अलग अभियान चला रहे हैं और इन अभियानों के जरिए ये भरोसा दिया जा रहा है कि सत्ता में आई कांग्रेस तो फिर युवाओं के लिए रोजगार की भरमार कर दी जाएगी। और इसमें एक नंबर दिया जाएगा, जिस नंबर पे मिस कॉल करके लोग वहां पर अपने बेरोजगार होने के प्रमाण को रजिस्टर कर पाए। आगे चलकर ये जो हमारी योजना है, ये सरकार में आने के बाद इस रूप में भी हमें सहायक होगी कि हम अपनी सरकार आने के बाद इस बात को भी आइडेंटिफाइड कर सकें कि इसमें से कितने लोगों को हम रोजगार दे पाए हैं और कितने रोजगार देने बाकी हैं। बेरोजगारों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने अब अभियान की शुरुआत की है, मगर हरीश रावत उससे पहले ही एक नंबर दे चुके हैं। उसमें मिस कॉल की वो डिमांड कर चुके हैं, यानी युवाओं को और बेरोजगारों को लुभाने के लिए वो दांव चल चुके हैं। इससे पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने घोषणा की थी कि वो बेरोजगारी भत्ता देगी, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो दावा सरकार बनने के बाद हवा हवाई हो गया। 2017 के चुनाव से पहले हरीश रावत ने जॉब गारंटी कार्ड जारी किए थे और बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, लेकिन वो खुद 2 सीटों से चुनाव हार गए और कांग्रेस 11 पर सिमट गई। सवाल ये भी है कि हरीश रावत मौजूदा दौर में जो भी घोषणाएं कर रहे हैं, प्रीतम सिंह उन पर अड़ंगा लगा देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक घोषणा पत्र में बातें नहीं लिखी जाएंगी तब तक कोई घोषणा मान्य नहीं होगी। यानी हरीश रावत की कोई भी बात प्रीतम सिंह और उनका खेमा सीरियसली नहीं लेता। दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी भी हैं, जो नौकरियों की घोषणा कर रहे हैं, बेरोजगारों को लुभाने के तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उनकी तरफ से भी बीजेपी पहले 2017 के चुनाव में कह चुकी थी कि रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के सवाल पर ही सरकार घिरी हुई है। अब पुष्कर सिंह धामी डैमेज कंट्रोल की कोशिश में तो हैं, लेकिन कामयाब होंगे या नहीं कहा नहीं जा सकता। अब अरविंद केजरीवाल भी जाल बिछा रहे हैं। क्या वो युवाओं को फांस पाएंगे, युवा उनके साथ आएंगे, ये बड़ा सवाल है। इन 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का हम लोग प्लान बना रहे हैं।